दोस्तों अगर आप मेरे चैनल का सब्सक्राइबर है या फिर फॉलोअर है तो आपने मेरे चैनल पे 3M का क्रीम वैक्स, प्रीमियम लिक्विड वैक्स, ऑल इन वन वैक्स, साथ ही वैक्स वॉल का सिल्की टच और फार्मूला 1 का क्रीम वैक्स का वीडियो ज़रूर देखा होगा। तो दोस्तों इसी सीरीज़ में मैं आज आपके लेकर आया हूँ मोटोमैक्स ब्रांड का ये क्रीम वैक्स कार पॉलिश। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, डिटेल प्रोडक्ट ओवरव्यू लेंगे, इसे लगाने का सही तरीका जानेंगे और देखेंगे कि इसका अल्टीमेट रिजल्ट अर्थात इसका साइन कैसा आता है। वाटर बीडिंग टेस्ट भी करके देखेंगे और ये भी समझेंगे कि अभी तक मैंने जितने प्रोडक्ट्स के नाम लिए उनसे इसका रिजल्ट बेटर है या बिल्कुल उसी की तरह है। मैं हूं अविनाश, स्वागत है मेरे चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने इस प्रोडक्ट्स को अमेज़न से 350 रुपीज़ में लिया था। इसका प्राइस है 370 रुपीज़ है। और यहाँ पर दोस्तों फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो क्रीम वैक्स, और इसमें भी दोस्तों जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो कार्नुबा वैक्स है, जो कि आपका 3M का क्रीम वैक्स हो या फिर फार्मूला 1 का क्रीम वैक्स हो, आपका सेम वैक्स उसमें भी होता है। तो जहाँ तक बॉक्स की बात करें दोस्तों तो ये एक टिन का बॉक्स है। और अगर बैक साइड में देखें तो इसका डायरेक्शन फॉर यूज़, जो कि मैं आपको बतलाऊंगा कि इसे कैसे यूज़ करना है, दिया गया है। और जो दोस्तों इसकी एक्चुअल कंपनी है वो पीडीलाइट कंपनी है, जिसे हम लोग सभी जानते हैं। ये एक ब्रांडेड कंपनी है, रिनाउंड कंपनी है। साथ में दोस्तों इसके ऊपर में आपको यहाँ पे कैप दिख रहा होगा, मैं इसे निकाल लेता हूँ। तो इसके साथ दोस्तों आपको एक फोम एप्लीकेटर भी मिलता है, कि जो कि नॉर्मली सभी तरह के वैक्स के साथ मिलता है। 3M का जो है दोस्तों वो थोड़ा बेटर क्वालिटी का होता है कंपेयर टू डैट। ये एक फोम का कटा हुआ जस्ट पीस लग रहा है, इसमें किसी भी तरह की मोटोमैक्स की ब्रांडिंग नहीं की हुई है। अगर हम इसे हटा लेते तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी मोटोमैक्स क्रीम वैक्स लिखा गया है। तो दोस्तों मैंने इसके कैप को खोल लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जो इसका कलर है नॉर्मली जो मैं कहूँगा फार्मूला 1 का जो क्रीम वैक्स मैंने यूज़ किया था उसकी तरह इसका कलर है। ये थोड़ा ज़्यादा ही येलोइश है। 3M का जो क्रीम वैक्स होता है दोस्तों वो थोड़ा वाइटिश होता है। वो तो ये दोस्तों मोटोमैक्स का है और ये फार्मूला 1 का है। दोनों का डिफरेंस आप पहले देख लीजिए कलर का। जैसा कि मैंने आपको बताया ये ज़्यादा डार्क कलर है, ये लाइट है। अगर मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊं तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया ये इसके हिलाने से जेली की तरह मूव कर रहा है, लेकिन ये दोस्तों वैसा नहीं है, बिल्कुल ही सॉलिड किसी पेस्ट की तरह है। अगर इसकी कंसिस्टेंसी भी मैं आपको दिखलाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी है। और अगर मैं इसका दिखलाऊँ तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सॉलिड कंसिस्टेंसी, इस तरह की नहीं कि फिंगर पे इतनी आसानी से भी नहीं आ रहा है। तो ये इसकी कंसिस्टेंसी और कलर आपने देख लिया। अगर मैं इसके एप्लीकेटर का भी दिखलाऊँ तो ये एप्लीकेटर आपने ऑलरेडी देखा, जो कि मेरा मोटोमैक्स के साथ आ रहा है। और ये एप्लीकेटर है दोस्तों जो कि आपको 3M के साथ मिलता है। ये एक्चुअली 3M का एप्लीकेटर है, जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और जो दोस्तों जो मैं इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस देख रहा हूँ, जो इसका फील है ये दोस्तों ये कुछ ज़्यादा ही क्रीमी है। जैसे कि मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि जो ऑयल कंटेंट की तरह या जो भी का जो ग्रीसीनेस है इसमें, जो कहना सही होगा, वो इसमें कंपेयर टू दोनों वैक्स ज़्यादा है। वैक्स की तरह इसमें जो रफनेस है वो थोड़ा कम है। तो दोस्तों ये हो गई हमारी प्रोडक्ट की बात। अब चलिए हम लोग इसे अप्लाई करके देखते हैं। तो दोस्तों वैक्स करने के पहले जो आपको सबसे पहला काम करना पड़ता है वो अपने कार को शैम्पू से अच्छी तरह से वॉश करके क्लीन करके ड्राई कर लीजिए। और इसे किसी कूल प्लेस पे, ना कि अंडर द सन। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर में धूप है, इसलिए मैंने अपनी कार को इस साइड में ठंडे जगह में रखा, अंडर द शेड पार्क कर दीजिए। और सरफेस को दोस्तों अच्छी तरह से क्लीन करके ड्राई कर लीजिए। तो अब दोस्तों मैं आपको डेमोस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए सिर्फ मैं अपने बोनेट पे इसे अप्लाई करके दिखलाऊंगा कि इसे कैसे अप्लाई करना है, रिजल्ट कैसे आता है। फिलहाल अगर आप अभी देखें तो वॉश करने के बाद यहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा होगा। जो ये मेरे सामने बिल्डिंग है, बिल्डिंग का रिफ्लेक्शन आपको ऑलरेडी इसमें दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि मेरी कार 6 मंथ ही ओल्ड है, इसलिए अभी इसका जो शाइनी कोट है वो इतना डैमेज नहीं हुआ है। फिर भी मैं आपको दिखलाऊंगा कि इसे अप्लाई करने के बाद इसमें कोई इम्प्रूवमेंट फर्दर आता ही है नहीं, या फिर ये जैसा है ये बिल्कुल वैसा ही रहता है। साथ ही दोस्तों हम लोग वाटर बीडिंग टेस्ट भी करके देखेंगे। दोस्तों मैंने एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ की मदद से इसे क्लीन कर दिया है। अब मैं इसे साइड रख देता हूँ और अब चलिए हम लोग इसे अप्लाई करना शुरू करते हैं। फोकस कर दो। तो दोस्तों इसे अप्लाई करने का तरीका बहुत ही ईजी है। क्योंकि आप देख सकते हैं ऑलरेडी इसके कैप में बहुत सारा वैक्स लगा हुआ है। तो मैं इस मेन कंटेनर को अभी साइड में रख देता हूँ। दोस्तों आपको करना क्या है, पहले तो आप देख लीजिए कि आपका सरफेस ठंडा होना चाहिए। ये पूरी तरह से फिलहाल अभी ठंडा है, इसलिए मैं इसके ऊपर अप्लाई करना। आप इस तरह से आप थोड़ा सा वैक्स लीजिए
और पहले आप इसे थोड़ा थोड़ा डैब कर दीजिए अपने कार के सरफेस में। इस तरह से आप डैब कर दीजिए। दोस्तों जब आप पूरी कार का भी वैक्स करेंगे तब आप एक साथ में पूरे कार पे इस तरह से डैब मत कीजिए। आप पहले एक सेक्शन चूज़ कर लीजिए, जैसे कि पहले आप समझ लिए कि बॉनेट पे कर रहे हो, उसके बाद फिर जब आप कार के एक साइड पे कर रहे हो तो किसी पर्टिकुलर साइड में, पूरा साइड में एक साथ मत कीजिए। आप एक डोर का एक पैनल लीजिए, उस डोर का पूरा पैनल पर आप अप्लाई करके उसे सर्कुलर मोशन में अप्लाई कर दीजिए। अभी मैंने दोस्तों इसे यहाँ पर इस तरह से लगा दिया। अब आप दोस्तों हल्के हाथों से इसे सर्कुलर मोशन में इसे अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। इसकी कंसिस्टेंसी जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों 3M से थोड़ा थिक है, और जो हमारा मैंने आपको बताया फार्मूला 1 से थोड़ा थिन है। बीच बीच में दोस्तों अगर अप्लाई करने के बाद भी आपको लगता है कि थोड़ा और लगाने की ज़रूरत है तो ओबियसली आप ज़रूर और एक्स्ट्रा लेकर इसे अप्लाई कीजिए। वैक्स लगाने में दोस्तों कभी भी आप कंजूसी ना करें, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिज़ल्ट कैसा आएगा। दोस्तों मेरा पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके एप्लीकेशन से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। क्यों? मैं तो अगर मैं इसे दोस्तों सामने से दिखलाऊँ तो आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ जगहों में ये अच्छी तरह से अप्लाई हुआ है, बट मैक्सिमम जगह में आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से, जो मैंने इसके दिए हुए एप्लीकेटर को यूज़ किया था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ छाल की तरह मैं आपको दिखलाऊँ तो स्किन की तरह ये निकल गया है। तो ये आप देख सकते हैं, और ये मेरे पूरे कार में ही यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, आपको दिखलाई दे रहा होगा। ये कुछ इस तरह से अगर मैं इसे सरफेस पे ही प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो जहाँ तक दोस्तों इसकी एप्लीकेशन की बात है तो अप्लाई करने के बाद ये मुझ कुछ सेटिस्फैक्टोरियल नहीं लग रहा है। तो दोस्तों मैं अब आपको दिखलाऊंगा कि किस डिफरेंस की मैं बात कर रहा था। तो ये फार्मूला 1 का क्रीम वैक्स है, और इस एप्लीकेटर की मदद से मैं इसे आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो मैंने इसके ऊपर लिया और जिस तरह मैंने उसे अप्लाई किया था मैंने इसे भी अप्लाई कर दिया। तो अब इसे, जैसे कि मैं आपको बताया था सर्कुलर मोशन में मुझे इसे रोटेट करना है। अब जैसे मैं इसे रोटेट करता हूँ आप देखिएगा, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से दोस्तों कार में एकदम मिल जा रहा है, ना कि ये किसी भी तरह का रेसिड्यू यहाँ पर लीव कर रहा है। मैं ये आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखिए। तो अब मैं अपनी बेटी से कहूँगा वो सामने आके दिखाए। अभी आप यहाँ पे देखिए, वीडियो को फोकस करो। अगर आप यहाँ पर देखें तो किसी भी तरह का, मैं आपको अलग एंगल से भी दिखलाता हूँ, यहाँ पर जिस तरह का रेसिड्यू आपने मोटोमैक्स में देखा था, रह गया था, उस तरह का किसी भी तरह का रेसिड्यू यहाँ पर नहीं रहा। और अगर मैं आपको एप्लीकेटर भी दिखाऊँ तो दोस्तों ये देखिए, एप्लीकेटर में भी किसी भी तरह का ग्रैनुअल्स या फिर कोई लाइन वैसा इसमें नहीं बना है, बल्कि ये बिल्कुल ही यूनिफॉर्मली इस सरफेस पे मिल गया है। तो यही डिफरेंस मैं आपको बतला रहा था दोस्तों, जो कि 3M या फार्मूला 1 में ऐसा किसी भी तरह का अनयूनिफॉर्मिटी क्रिएट नहीं होती, किसी भी तरह का लेयर क्रिएट नहीं होता है। ये बिल्कुल से आपके सरफेस पे मर्ज हो जाता है। तो दोस्तों अब जैसा कि नॉर्मली करना होता है, इसे अप्लाई करने के बाद मैं अब इसे 10 से 15 मिनट सूखने के लिए दे देता हूँ। जब ये पूरी तरह से सूख जाएगा तो फिर हमें इसे का फर्दर प्रोसेसिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नॉर्मली वैक्स अप्लाई करने से होता है, आप यहाँ देख सकते हैं जो सरफेस है वो वाइटिश मैट क्रिएट हो गई है, और जो ग्रैनुल्स इसके ऊपर बनी थी मैंने उसे फ़िलहाल डस्टिंग करके हटा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, और इस जगह भी थोड़ा सा ग्रैनुल्स बना था। अदरवाइज़ अभी तक बिहेव नॉर्मली कर रहा है। आप दूसरे एंगल से भी देखो तो ये ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है अभी, और इसे 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो दोस्तों वैक्स आपका ड्राई हुआ है नहीं, इसका टेस्ट करना बहुत ही ईजी होता है। उसके लिए दोस्तों आप सिंपली फिंगर से इस तरह से लाइन ड्रॉ कीजिए। अगर आपका ये लाइन ड्रॉ हो जाता है तो आप समझिए ड्राई नहीं हुआ, लेकिन अगर ये आपको हल्के हाथों से आपको प्रेस नहीं करना है, करने के बाद भी अगर ये जैसा आपका मैटी सरफेस दिख रहा है वैसा ही रहता है तो इसका मतलब है कि ये ड्राई हो गया। अब इसे आपको बफ़ करने की ज़रूरत आ गई है। तो जो मैंने फ़िलहाल भी दोस्तों चेक किया है ये ड्राई हो चुकी है। अब मैं इसे बफ़ करना स्टार्ट करूँगा और देखेंगे कि बफ़ करने के बाद इसका साइन कैसा है। आप अपने माइक्रोफाइबर क्लॉथ को लीजिए,
लेके उसे ऑब्वियसली इस तरह से मल्टीपल लेयर्स में फोल्ड करके हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में रोटेट करना स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों कैमरा में होपफुली आपको दिखाई दे रहा होगा, जिस जगह पे ऑब्वियसली आप बफ़ करोगे तो बफ़ करने के बाद वो सरफेस स्मूथ हो जाएगा और वहाँ पर साइन भी आ जानी चाहिए। तो जिस एरिया पे मैं फ़िलहाल अभी कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन आ रहा होगा, और आपका जो एक्सेस वैक्स होगा दोस्तों, वो आपका जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है उस पर वो निकल के इस तरह से आता रहेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट बफिंग का काम कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी तक जो इम्प्रेशन मुझे मिला है इस प्रोडक्ट का, वो आपका 3M या फिर फार्मूला 1 की तरह नहीं है, बट फाइनल रिज़ल्ट अभी भी हम लोग देखेंगे दोस्तों कि अल्टीमेट फाइनल रिज़ल्ट ये कैसा आता है। अब जहाँ तक दोस्तों एप्लीकेशन की बात थी, तो आपने देखा कि एप्लीकेशन इसका यूनिफॉर्म नहीं हुआ, थोड़ा पैची हो गया, और साथ ही दोस्तों वैक्स का एक लेयर निकल रहा था। जो एप्लीकेटर है दोस्तों, मैं इसका एप्लीकेटर से भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। एप्लीकेटर को थोड़ा और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए था। बेस्ट जो एप्लीकेटर मिलता है दोस्तों वो 3M के साथ मिलता है। अभी तक जो मैंने यूज़ किया है उसमें 3M का ही एप्लीकेटर मुझे बेस्ट लगा है। 3M की जो एप्लीकेटर होती है दोस्तों, वो बहुत ही एक थिक क्वालिटी की फोम होती है, ना कि एक नॉर्मल फोम। और उसके कंपेयर में जो मोटोमैक्स ने दिया हुआ बिल्कुल ही एक साधारण सा नॉर्मल फोम का कटिंग पीस लग रहा है। और ये भी आई थिंक एक रीज़न हो सकता है कि जो इसका एप्लीकेशन हुआ वो यूनिफॉर्म नहीं हुआ। ये कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर एप्लीकेशन हो गया था और वो अच्छी तरह से स्प्रेड भी नहीं हुआ था। तो उसके ऊपर मैं अभी कर रहा हूँ, और करने के बाद देखते हैं। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर रख गया था वो निकल रहा है, तो निकाल दीजिए। तो दोस्तों इसीलिए एप्लीकेटर भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका एप्लीकेटर कुछ कैसा है। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक लेयर जैसा बन गया था, लेकिन अभी दोस्तों ये बहुत ही आसानी से निकल जा रहा है। किसी भी तरह का रेसिड्यू ये लीव नहीं कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है, ताकि आपका कार का पेंट को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुँचे। तो चलिए ये एक अच्छी बात है। जो भी एक्स्ट्रा इसके ऊपर स्प्रेड नहीं हो पाया था किसी कारण से, वो अब अच्छी तरह से निकल जा रहा है। तो पूरे सरफेस को मैंने सर्कुलर हाथों से रोटेट करके इसे रब कर दिया। अब फाइनली दोस्तों इसे फाइनल साइन देने के लिए आप कपड़ा को थोड़ा थिन कर लीजिए इस तरह से, और पूरे पाम की मदद से सर्कुलर मोशन में इसे चलाते जाइए। अभी जो मैं रब कर रहा हूँ, तो इस कपड़े को आप देख सकते हैं ज़रा सा भी वैक्स अब नहीं निकल रहा है। इसका मतलब है कि जो भी एक्सेस वैक्स था वो निकल चुका है। आपको और फर्दर इसको रब करने की ज़रूरत नहीं है। और जो दूसरा तरीका है दोस्तों, वो है इसका साइन। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सरफेस है वो पहले के कंपेयर में ज़्यादा साइनी हो गई है। मैं अगर आपको अलग अलग एंगल से दिखलाऊं तो आपको समझ में आ रहा होगा। इनिशियली मैंने आपको दिखाया था सरफेस साइन था, लेकिन अभी तो दोस्तों जो आपको जैसे क्रीज़ लाइंस है उसे अगर आप ध्यान से देखें तो क्रीज़ लाइन अभी ज़्यादा स्पेसिफिकली दिखाई दे रही है, ज़्यादा शार्प लग रही है कंपेयर टू अगर मैं आपको बॉटम का जो दिखलाऊं उसके कंपेयर में जो आपका यहाँ पर साइन आ रहा है वो ज़्यादा बेहतर आ रहा है। अब सेम थिंग मैं आपको दूसरे एंगल से भी दिखलाता हूँ तो आपको और बेहतर तरीके से ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने में जो ट्री है उसका रिफ्लेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें, अगर आप मेरे हाथ का रिफ्लेक्शन देखिए तो वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहा है। तो दोस्तों जो फाइनल रिज़ल्ट इसका आ रहा है वो अगर मैं कहूँ तो 3M या फार्मूला 1 का जो प्रोडक्ट है बिल्कुल वैसा ही आ रहा है, उससे ये किसी तरह से भी कम नहीं है। अब आ गई दोस्तों इसके वाटर बीडिंग टेस्ट। इसके ऊपर हम लोग वाटर पोर करके देखेंगे कि इसमें वाटर बीडिंग फॉर्म हो रही है या नहीं। तो आइए दोस्तों हम लोग वाटर बीडिंग टेस्ट करके देख लेते हैं। ये लो,
तो अगर वाटर बीडिंग टेस्ट में का रिज़ल्ट आपको दिखलाऊं तो आप पहले खुद देखिए, उसके बाद मैं आपको बतलाऊंगा कि ये कैसा रिज़ल्ट आ रहा है। तो दोस्तों वाटर बीडिंग जो टेस्ट है, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये उतनी अच्छी तरीक़ा से फॉर्म नहीं हो रहा है। वाटर बीडिंग फॉर्म हो रही है, नो डाउट, आप देख सकते हैं वाटर का ड्रॉपलेट्स क्रिएट हुआ है, लेकिन यहाँ पर वाटर के क्लस्टर्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो वाटर बीडिंग दोस्तों ये मेरे लिए सेटिस्फैक्टोरियल नहीं रहा है। वाटर इसमें स्प्रेड होके सरफेस पे ही रह जा रहा है, ना कि ये मूव कर रहा है। बीडिंग फॉर्म हो रही है, लेकिन यहाँ पर वाटर का क्लस्टर भी फॉर्म हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। नॉर्मली जब आप वैक्स करने के बाद वाटर बीडिंग टेस्ट करेंगे तो इस तरह का वाटर क्लस्टर कभी भी नहीं बनता है। वो वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और वो आपकी कार के सरफेस से या तो नीचे लुढ़क के चले जाएंगे या फिर कार के सरफेस पे रहेंगे, लेकिन वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स रहते हैं। तो वाटर बीडिंग टेस्ट अगर मुझसे आप पूछे तो मैं ये कहूँगा कि ये पूरी तरह से फेल हो चुका है। तो फाइनली दोस्तों अगर मुझे कंक्लूड करना हो तो मैं यही कहूँगा कि जो मोटोमैक्स का क्रीम वैक्स है, जो कि मैंने परचेज़ किया और अप्लाई किया, मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अगर इसी प्राइस पे मुझे ख़रीदना हो तो ऑब्वियसली मैं 3M या फिर फार्मूला 1 के लिए जाऊँगा, ना कि मोटोमैक्स के लिए। मुझे दोस्तों इस प्रोडक्ट से और अच्छे रिज़ल्ट की आशा थी, लेकिन ऐसा रिज़ल्ट मुझे मिला नहीं। जहाँ तक इसके एप्लीकेटर की बात है, मैं वो भी आपको दिखा दूँ तो एप्लीकेटर की भी क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं है। अभी भी आप देख सकते हैं इसके ऊपर में ये छोटे छोटे इस तरह के वैक्स के ही बीड बने हुए हैं, और जो वैक्स तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया, ये कुछ जेली की टाइप की कंसिस्टेंसी है। नॉर्मल वैक्स जिस तरह का होता है ये उस तरह से बिल्कुल ही अलग है। और रिज़ल्ट भी दोस्तों, दो इसका साइन अप टू मार्क था, लेकिन जो बाकी फीचर्स है जैसे मैंने आपको कहा, इसकी वाटर बीडिंग टेस्ट भी बिल्कुल सही नहीं आई। वाटर बीडिंग इसके ऊपर फॉर्म नहीं हो रही है और वाटर का एक्युमुलेशन हो रहा है। वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।